सो हे हमारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा सिया को कुछ ज़्यादा ही जेलस फील करवा देती है, जिससे सिया गुस्से में और जेलसी के मारे वापस रूम में चली जाती है। तारा भी सिया के पीछे पीछे रूम में आती है और कहती है कि अरे क्या हुआ, मैं रूम में आती हूँ तो आप बाहर चली जाती हो, मैं बाहर जाती हूँ तो आप वापस रूम में आ जाती हो, ये सब क्या कर चल रहा है? सिया कहती ओह, तो आपको रियलाइज़ हो गया था कि मैं बाहर नहीं थी, मुझे तो लगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बातों में इतनी व्यस्त जो थी। तो तारा हंसते हुए कहती तो मैं मेरी फ्रेंड से बात करी थी, आप जेलस हो रही थी, पर क्यों? सब दी व्हाट जेलस? और मैं माय फुड, मैं कभी जेलस नहीं होती, समझी? तो सिया मुंह से जाके बैठ जाती है। तारा तो अच्छे से सिया के हर एक नखरे को जान दी थी, इसलिए वो हंसते हुए सिया के पास बैठ जाती है। और सिया जब तारा को देखती है तो वो खड़ी हो जाती है, तारा भी हंसते हुए खड़ी हो जाती है एकदम सिया के साथ चिपक के। सिया बोलती तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ। तारा बोलती अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ, जो मैं करती हूँ वही कर रही हो तुम। तो तारा कहती कि आप किस ट्यून में बात कर रही हो? सिया बोलती मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे ही बात करना आता है और मुझे बात करनी ही नहीं है यार। तो सिया ऐसे बोल के बाहर जाने लगती है। तो तारा उसका हाथ थामते हुए बोलती है कि आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर मैंने किसी और से बात कर भी लिया तो सिया बोलती आई डोंट केयर, तुम्हें जिससे बात करनी है करो, जिससे नहीं करनी मत करो, मैं कौन होती हूँ हाँ तुम्हें कुछ भी बोलने वाली? मुझे कुछ नहीं बोलना। और सिया हाथ छुड़वा के बाहर चली जाती है। तारा हंसते हुए कहती है आप ही तो हो, मुझे सब कुछ बोल सकती हो जो मुझ पे, मुझसे ज़्यादा तो आपका हक है मेरी जान। और तारा ऐसे बोल के मुस्कुराने लगती है। और वहाँ सिया बहुत गुस्से में होती है, पता नहीं क्यों उसे तारा को लेके कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। उसका मन कर रहा होता है कि तारा मेरे अलावा किसी और से बात भी ना करे, और ये सोच उसे पागल कर रही होती है। सिया खुद अपनी सोच से बहुत परेशान हो जाती है, कहती मेरी दिक्कत क्या है, मुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? तारा को जिससे बात करनी है करे ना, लेकिन मेरे दिमाग से बात जा ही क्यों रही? तो सिया ऐसे बोल के सर पकड़िए बैठी होती है। तभी जैस आती है, कहते हैं कि सिया दी आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हो? तो ऐसे बोल के सिया के साथ बैठ जाती है। सिया जैज़ को देखती है और कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। जैज़ हंसते हुए कहती कुछ तो है, बताओ ना, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। तो सिया कहती है कि सारा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? जैज़ बोलती हाँ सच में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सिया बोलती ठीक है, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अगर किसी और फ्रेंड से बात करे तो क्या तुम्हें गुस्सा आएगा? जैज़ बोलती हाँ ऑफ कोर्स आएगा। तो सिया बोलती अगर तुम्हारे ही सामने सारा किसी और लड़की से बात करे, किसी और फ्रेंड से बात करे, और वो भी बहुत खुश हो के, और वो तुम्हें भूल जाए, तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर दे, तो तुम्हें कैसा फील होगा? जैस बोलती मैं तो जान ले लूँगी उसकी, उसकी हिम्मत कैसी है मेरे अलावा किसी और से बात करने की? हाँ वो सिर्फ मुझसे बात कर सकती है। तो सिर्फ सेम सेम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि तारा सिर्फ मुझसे बात करे, मेरे अलावा किसी और से बात ना करे, किसी और को तरफ देखे भी ना। तो जैस हंसने लग जाती है और कहती अच्छा जी, इतना ज़्यादा पागल हो उसके पीछे? से बोलती व्हाट? पागल बिल्कुल नहीं, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, ठीक है ना? और मैं उसको कैद नहीं करना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि पता नहीं मैं तुम्हें ये सब बोल ही क्यों रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो सिया से उठ के वहाँ से चली जाती है। जैस हंसते हुए कहती लो जी, सिया एक बार फिर से तारा के प्यार में पागल हो ही गई। और जैस के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और तभी सारा जैस के पास आके बैठते उसका हाथ थामते हुए कहती हे लव यहाँ क्या कर रही हो? जैस बोलती है कि बस देख रही थी सिया तारा को कितना प्यार करती है, सीखो ज़रा सिया से, आप तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। तो सारा बोलती एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या बोला, ज़रा फिर से बोलना। तो सारा ऐसे गुस्से से जैज़ को देखती है। जैज़ हंसते हुए उसके हाथ पे किस करते हो, कहती कुछ नहीं बोला मेरी जान। सारा बोलती बस यही यही मैं पिघल जाती हूँ ना, अभी आपको बताती। तो जैज़ हंसते हुए कहती बस बस इनफ, नो लड़ाई, याद है ना? सारा बोलती तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ तारा बोलती है कि अरे यार इतना भी क्या गुस्सा, सिया अपने रूम में तो आ जाओ, कब से वेट कर रही हूँ। पर सिया अपने रूम में नहीं जाती, क्योंकि अच्छे से जानती थी तारा उधर ही होगी। सिया इधर उधर इधर उधर भटक रही होती है पूरे घर में आत्मा बन के। और यहाँ तारा बोलती है कि लगता है सिया नहीं आएगी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, यहाँ रह के क्या ही करूँगी। तो तारा जैसे रूम से निकलने लगती है तभी सिया रूम में एंटर होती है और तारा उसे देख के रुक जाती है, पर सिया तारा की तरफ देखती भी नहीं है। तारा बोलती प्लीज़ यार इट्स माय बर्थडे, आज के दिन तो मेरे साथ झगड़ा मत करो प्लीज़। सिया बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, अगर मैं तुमसे बात ना भी करूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा। तारा बोलती बहुत कुछ हो जाएगा, मुझसे बेशक पूरी दुनिया खफा हो जाए, बस आप खफा मत होना। आपसे ही तो मुझे फ़र्क पड़ता है, आपकी इस नाराज़गी से मुझे फ़र्क पड़ता है। आप जब मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे मुझे फ़र्क पड़ता है। ओके सियावती, दिखता है मुझे जितना तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तो तारा की आँख में आंसू आ जाता है, वो सिया के हाथ थामती है
और कहती है मेरी तरफ देखो, पर सिया नहीं देख रही होती। तारा बोलती प्लीज़ प्लीज़ सिया मेरी तरफ देखो। तो सिया जब तारा की आवाज़ में दर्द सुनती है ना, तो वो फ़ौरन तारा की तरफ फेस करती है। सिया तारा की आंखों में देखती है और तारा की आंखों में आंसू होते हैं। सिया कुछ बोले उससे पहले ही तारा बोलती है क्या मेरी आंखों में आपको खुद के लिए प्यार नहीं दिखता? बोलो। पता है मैं मैं हमेशा सैड रहती थी, रोती रहती थी, मुझे लगता था मेरे पास कोई नहीं है और ना ही मुझे कोई चाहिए था। कोई नहीं थे ना तो डर भी नहीं लगता था, खोने का एहसास क्या था मैं जानती भी नहीं थी। और फिर आप मेरी लाइफ में आई और मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे भी एक शख्स के ज़रूरत थी जो मुझे अपना सके, जो मुझे खुश रख सके, जो मुझे अपना बोल सके, जो मुझे प्यार दे सके। आपने मुझे प्यार मेरी हर खुशी दी है और मेरे लिए इस दुनिया से बढ़ के अगर कोई एक इंसान इम्पोर्टेंट है तो वो आप हो, क्योंकि मेरे पास ना मेरा परिवार था ना कहने को दोस्त, मेरा सब कुछ तो आप ही थी ना। और मैं तो आपके साथ ये शहर क्या, ये कंट्री भी जो छोड़ के जा रही थी ना, क्योंकि मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट थी, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं। पर वो तो किस्मत की वजह से। पर मैं आज भी आपको बस यही कहूँगी, मेरे लिए आज भी सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो। अगर आज भी आप मुझे बोलो ना कि तारा छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, मैं सब छोड़ दूँगी, आपका हाथ थाम के कहीं भी चलने को तैयार हूँ। और आप बोलते हो क्या कि क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? मुझे फ़र्क पड़ता है यार, पूरी दुनिया मुझसे बात ना करे, आई डोंट केयर, पर तुम मुझसे बात ना करो तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी ये बेरुखी से मुझे फ़र्क पड़ता है। आई एम सॉरी कि मैंने आपको जेलस फील करवाने के लिए फ्रेंड से बात की। आई एम सॉरी, अगर बोलोगी तो अभी ब्लॉक कर दूंगी, कभी किसी से बात नहीं करूँगी। पर आप मुझसे बात करना बंद मत करो यार। और सिया जब तारा की ये बातें सुनती है तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसका गुस्सा मेल्ट हो जाता है, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो बस तारा को बहुत प्यार से देखती रहती है। तारा चुप होने का नाम नहीं लेती, वो सिया को बहुत बहुत कुछ बोल देती है और बस सिया चुपचाप सुनते ही जा रही थी। और फिर तारा अपने आंसू पोंछती है और सिया की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि अब आप आदत समझो या ज़रूरत, पर जो भी हो बस आप ही हो यार, और कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझसे बात करना बंद ना करो यार। मुझे इतना बेचैनी, इतनी हर्ट होता है जब आप मुझे बात नहीं करती हो, जब आप मुझे इग्नोर करती हो, जब आप मुझसे नजरें चुराती हो। आई वांट कि आप मुझे बस देखती रहो जैसे अभी देख रही हो, प्यार से, बस ऐसे ही देखती रहो ना हमेशा। हाँ। तो सिया जो है वो तुरंत तारा के करीब आती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है चुप 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 चुप, बस बहुत हो गया। हाँ इतना भी क्या रोना, इट्स ओके। तारा बोलते इट्स नॉट ओके यार, मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ बस आपसे शुरू होती है यार और आप पे ही ख़त्म होती हैं। अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो कैसी खुशियाँ। सिया बोलती अच्छा ओके ओके ओके, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अब मैं पक्का इग्नोर नहीं करूँगी और नाराज़ भी नहीं हूँ। हाँ अच्छे से बात करूँगी, चलो अब स्माइल करो, हाँ इट्स योर स्पेशल डे ना। सिया बोलते हैं अब चुप स्माइल करो। तारा बोलती क्या खाक स्पेशल डे, जब मेरा स्पेशल इंसान ही मुझसे बात ना कर रहा हो। सिया बोलते अरे बाबा आई एम सॉरी, ये लोग कान पकड़ लिया, बाप रे बाप प्लीज़ माफ़ कर दो। अब पक्का नाराज़ नहीं होंगी और इग्नोर भी नहीं करूँगी और मैं बात करूँगी, अच्छे से करूँगी। हाँ और मैं कोई नाराज़ भी नहीं हूँ, चलो चुप हो जाओ। तो सिया से बोल के खुद तारा के करीब आ जाती है, उसके आंसू पोंछ रही होती है और तारा सिया को प्यार से देख रही होती है। सिया देखती है कि तारा उसे कितने प्यार से देख रही है, तो सिया भी तारा की आंखों में देखने लगती है और फिर यूँ उसकी लिप्स को देखने लगती है और उसके थोड़े करीब आने लगती है। पर तभी तारा जो है वो पीछे हो जाती है और कहती है कि मैं फ़ेस वॉश करके आती हूँ। सिया बोलती तो उसके बाद तारा वॉशरूम में चले जाती है, वो फ़ेस वॉश करती है और वहाँ सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो तारा के करीब क्यों जा रही थी। अब सिया फिर से सोचने लग जाती है कि इन दोनों के बीच में क्या था क्या ना था, बहुत कुछ चल रहा होता है और सिया को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। पर उसे एक बात तो पता थी कि अब वो तारा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। और सिया दिल पे हाथ रखती है और कहती है कि मुझे क्या हो रहा है, रो तारा रही थी और तकलीफ़ मुझे हो रही थी। तारा के आंसू मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों देते हैं, उसका ये रोता हुआ चेहरा मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता और उसकी आंखों में
मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों दिखती है। अब सिया खुद से ही सवाल करने लग जाती है और तभी तारा जो है वो फ्रेश होके बाहर आती है। तारा के फेस वॉश करने की वजह से उसका फेस थोड़ा गीला था और थोड़े थोड़े पानी की बूंदें थी, क्योंकि तारा ने क्लीन नहीं करा था। तो सिया जो है वो तारा के पास जाती है और उसके फेस को यूँ अपने हाथों से टच करती है और फिर अपने ही दुपट्टे के साथ उसके फेस को साफ़ करने लगती है। तो तारा भी सिया को देखती है। उसके बाद सिया जो है वो तारा के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि हैप्पी बर्थडे, और ऐसे बोल के तारा को हक कर लेती है और तारा भी सिया को टाइटली हक कर लेती है। जब सिया तारा को हक करती है ना, तो वो मन ही मन में कहती है कि अब बस चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब तारा को कभी हर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये आंसू उसके मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होंगे। और सिया ऐसे बोल के तारा को टाइटली हक कर लेती है और तारा को भी एहसास होता है कि सिया ने उसे किस तरह जकड़ रखा है। वो भी उसे टाइटली हक करती है और ये दोनों के फेस पे फाइनली स्माइल आ ही जाती है। और अब शाम भी होने को आई थी, इसलिए सिया के पास आती है उसकी ताई अम्मी, जो नॉक करती हैं। तो सिया पीछे हो जाती है और तारा भी। तभी सिया बोलती है, अरे ताई अम्मी आप। तो तारा कहती, मम्मा आप बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना। तो बोलती, नहीं नहीं बेटा, बहुत काम है, बैठने का तो टाइम ही नहीं है ना अंदर आने का। तुम दोनों को बस ये कहने आई थी कि रेडी हो जाओ, मैंने बोला था ना गेस्ट आ रहे हैं, तो सिया ज़रा इसे अच्छे से तैयार करना। तो सिया समझ जाती है और तभी तारा बोलती है, अरे यार कौन से गेस्ट आ रहे हैं। सिया बोलती है, आपने बोला था ना अपनी फ्रेंड को कि आपके लिए फैमिली ने बर्थडे पार्टी रखी है। तारा बोलती है, अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था ना, और फ्रेंड को थोड़ी बोला था, वो तो मैंने उनको। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है कि जिनको मम्मा बोलती थी मैंने उनको बोला है। तो सिया बोलती है, हाँ हाँ यू आर राइट, लेकिन गेस्ट तो आ रहे हैं ना, तो शायद उनके साथ में केक भी दोबारा कट करना पड़े। तारा बोलती, वॉट, मुझे नहीं जाना और ना ही मुझे कट करना है, रात को हो गया था ना। सिया बोलती, चुपचाप उठो और ड्रेस पहन लो। तो तारा जो है वो सिया का ड्रेस उठाती है और उसको टच करने लगती है। सिया बोलती है कि ये कुछ और पहन लो, शायद तुम्हें ये एक्सचेंज करवाना पड़े, सेम ड्रेसेस जो हो गए हैं। तो सिया बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यही पहनना है। और उसके बाद सिया जो है वो भी अपना ड्रेस लेती है और वो बाहर चली जाती है। तारा कहती है कि सिया कहाँ चली गई। तो तारा जो है वो रूम में रेडी होने लगती है और वो कहती है कि अब सिया ने इतने प्यार से बोला है तो मैं मेकअप कर ही लेती हूँ। तो ऐसे खुद को शीशे में देख रही थी और फिर कहती, नहीं यार मुझे नहीं करना मेकअप, क्या है मुझे नहीं करना। और वैसे भी सिया को ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं आए, तो इसलिए वो चुपचाप बस बैठी होती है कपड़े पहन के। और तभी रूम में सिया आ जाती है। सिया फुल अच्छे से रेडी होती है, उसने मेकअप भी किया होता है, बाल भी अच्छे से बनाया हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी सिया। जब तारा को देखती है तो उसके हाथों से उसका मोबाइल भी छूट जाता है और वो बस खड़े होकर बस सिया को ही देखी जा रही थी। सिया तारा के करीब आती है और कहती है कि क्या हुआ, मेकअप नहीं करना। तारा बोलती, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सिया बोलती, ऐसे ही ठीक नहीं हो, मेकअप तो करना पड़ेगा, चलो। तो सिया ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ती है, उसे भी उठाती है और सारा मेकअप का सामान को देखने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या लगाना है। तो तारा हंसते हुए कहती है कि पहले ये लगेगा। सिया बोलती, हाँ मुझे पता था, ओके। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया जो है वो तारा के फेस पे खुद ही मेकअप करने लगती है। और जब सिया मेकअप कर रही थी तो तारा के बहुत क्लोज खड़ी थी। हाय, तारा तो पागल हो रही थी। सिया के बदन से आने वाली वो खुशबू, सिया के वो बाल, और सिया को उसके इतने करीब होना तारा को तो फिर से पागल कर रहा था। तारा मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी जान, अगर आपसे पहले प्यार न हुआ होता ना तो आज ज़रूर हो जाता। सिया तारा को देखती, कुछ बोला। तारा बोलती, नहीं कुछ भी नहीं। तो सिया फिर से मेकअप करने लग जाती है और मतलब तारा ऐसे बैठी होती है, सिया खड़ी होती है, तो तारा की नज़र से आगे चेस्ट की तरफ जा रही होती है क्योंकि वो तारा के फेस के काफ़ी करीब थे। तो तारा एकदम से देख रही होती है, तो सिया बोलती, क्या हुआ, आंखें बंद करो। तो तारा आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद तारा आंखें खोलती नहीं है। सिया मेकअप करती रहती है, फिर कहती, क्या हुआ, खोल लो आंखें, कब से बंद करके बैठी हो। तारा बोलती, नहीं वो कुछ गलत दिख जाएगा तो नहीं, मेरा मतलब बस ऐसे ही ठीक है। सिया को समझ नहीं आता, वो कहती ठीक है। तो उसके बाद सिया तारा का पूरा मेकओवर कर लेती है, उसके बाल वगैरह भी अच्छे से बना देती है और कहती है कि चलो अब आंखें खोलो। तारा जब खुद को शीशे में देखती है तो देखती ही रहती है और कहती है, ओ माय गॉड, आपने तो मेरा पूरा लुक ही चेंज कर लिया। सिया बोलती, हाँ। तारा बोलती है कि वैसे ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं। सिया बोलती, कम ऑन, इट्स योर डे, आज तो जितना मेकअप कर लो उतना कम है। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया बोलती है कि अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, फ़ोटोशूट हो जाए। तो तारा बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिया बोलती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तारा बोलती, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सिया जो है वो तारा की पिक्स लेने लगती है अपने ही कैमरे से। तो तारा बोलती है कि वो मुझे दी को भेजनी थी ना,
तो आप एक काम करो, मेरे मोबाइल से क्लिक कर दो। सिया बोलती ठीक है। तो सिया जो है वो तारा का मोबाइल लेती है पिक्स क्लिक करने के लिए, तो उसमें वो पिक क्लिक करती है और कहती है कि रुको मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। तो उसमें जैसे वो गैलरी खोलती है तो उसमें तो बहुत सारी पिक्स होती है इन दोनों की साथ में, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स वाली, क्योंकि तारा ने अपने मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं किया था। तो सिया बोलती वाह ये हम ये पिक कितनी सुंदर है, ये मेरे मोबाइल में तो नहीं थी। तारा बोलती वो मैं ये आपको भेज दूँगी। तारा ऐसे बोल के तुरंत अपना मोबाइल ले लेती है। सिया थोड़ा परेशान हो जाती है कि अरे यार ऐसा भी क्या था उसके मोबाइल में जो उसने तुरंत ले लिया मुझसे, मुझसे क्या छुपा रही है। और तभी तारा बोलती है हाँ बस हो गया पिक्स अब चले। तो सिया बोलती है नहीं अभी रुको एक और चीज़ है। तो सिया जो है वो अपना कबर्ड खोलती है, उसमें से एक और बॉक्स निकालती है। तारा बोलती है एक और गिफ्ट। सिया बोलती प्लीज़ खोलो ना। तो तारा उसे खोलती है, उसमें बहुत ही सुंदर से शूज़ होते हैं जो इसी ड्रेस के साथ मैचिंग हो रहे थे। तो सिया बोलती है कि मैंने आपके ड्रेस के लिए लिया था पर ये उस टाइम ड्रेस के साथ देना भूल गई थी। तो तारा बोलती वाओ पर ये ज़्यादा हील है, मैं इतना हील नहीं पहनती। सिया बोलती इट्स ओके यार आज के दिन पहन लो, आज के दिन सब भला हुआ है आप पे। तो सिया जो है वो तारा बोलती पहन लो यार। तो तारा पहन लेती है पर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हील थी और तारा इतनी हील की आदी नहीं थी। वो चल रही होती है ऐसे ऐसे चल नहीं पा रही होती है, वो कहती है यार मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो सिया ऐसे तारा की तरफ अपना हाथ कर लेती है। तारा हंसते हुए सिया के हाथ में हाथ देती है और ये दोनों हाथों में हाथ थामे हुए जो है रूम से बाहर निकलते हैं। और जैसे ये लोग स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे ओ माय गॉड एकदम क्यूट कपल लग रहे थे। हाय सारा इन्हें देख के कहती है हाय मेरे आइडियल कपल कितने क्यूट लग रहे हैं, ओ माय गॉड इन्हें किसी की नज़र ना लगे। जैसे बोलती है वाओ यार ये दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो सारा बोलती है वैसे हम दोनों भी परफेक्ट ही हैं। जैस बोलती है हाँ पर इन दोनों को देखो तो सही, ओ माय गॉड दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर यार। तो सारा बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद तारा और सिया दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद भी सिया तारा का हाथ नहीं छोड़ती, उसने थाम ही रखा होता है। तभी तारा के पापा आते हैं, तारा के पैर पे किस करते हो, कहते मेरा बेटा आज बहुत सुंदर लग रहा है। और तभी तारा देखने लग जाते हैं कि पूरा घर डेकोरेट है और इतने सारे लोग हैं। तो कहते पापा ये सब क्या है, कुछ गेस्ट आने वाले थे पर ये गेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं हो गए, घर इतने डेकोरेट किया। तो उसके पापा कहते क्योंकि बेटा मैंने पार्टी दिया है तुम्हारे बर्थडे की खुशी में। तो तारा एकदम हैरान हो जाती है और सिया कहती है कि आपको क्या लगा था पार्टी नहीं होगी, ऑफकोर्स पार्टी होगी, आज आपका बर्थडे है यार। तो तारा बोलती आपको पता था। सिया होती ऑफकोर्स मुझे पता था। तारा बोलती आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सिया बोलती क्या यार क्या है छोड़ो ना। तो तभी साहिल आ जाता है। साहिल जब तारा को उस ड्रेस में देखता है माय गॉड इसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो ब्लश करने लगता है। उसे लगता है कि तारा ने उसका दिया वक्त ड्रेस पहन लिया अपने बर्थडे पे, तो बहुत खुश था। पर बेचारे के अरमान टूट जाते हैं जब वो तारा को बर्थडे विश करता है और तारा से बात करने लगता है। जी अपनी मम्मा के पास चली जाती है और यहाँ तारा और साहिल अकेले में बात कर रहे थे। साहिल कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम मेरा गिफ्ट भी नहीं खोलोगे पर तुमने खोल लिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कहने पे तुम मेरा दिया हुआ तोहफ़ा पहन लोगी। तारा बोलती आपने कब कहा कि मैं आपका ड्रेस पहनूं। तो साहिल हैरान हो जाता है, कहते हैं वो बॉक्स के अंदर मैंने चिट्ठी लिख के रखी थी ना, वही देख के तो आपने पहना। तो तारा बोलती साहिल वो एक्चुअली, साहिल बोलता है क्या। तो तारा बोलने लगी थी कि तभी वहाँ पे जो है वो सारा आ जाती है। वो कहती अरे तारा दी आप यहाँ पे हो, वहाँ पे देखो पापा कब से आपको बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। तारा बोलती अरे एक मिनट मैं बात कर रही हूँ ना। सारा बोलती नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो सारा जो है वो तारा का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है और तारा बाकी के गेस्ट को अटेंड करने लग जाती है। और तभी उसके पापा जो हैं वो अपने सारे मतलब अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। वैसे तो अब तारा को सभी जानते थे, बहुत टाइम जो हो गया था, पर उसके बाद भी जो नहीं जानते थे वो थोड़ा हैरान थे और आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि अरे यार इसके काम देखो ना, जायज़ बेटी को कैसे सबके सामने ये कर रहा है वो कर रहा है, इन्होंने तो हमारे ख़ानदान की भी नाक कटवा दी, मुझे तो शर्म आती है कि ये मेरा कज़न है। और तो ऐसे बोल रहे होते हैं और सीआई सारा कुछ सुन लेती है। और तभी वो कहते हैं कि और इस तारा को तो देखो कैसे घूम रही है बेशर्म कहेगी। और सिया जब ये सुनती है तो उसको तो मतलब गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो तो जाके सीधा गुरबान पकड़ लेती है और कहती क्या बोला आपने तारा के बारे में हाँ बेशर्म, क्या बेशर्मी किया उसने बताएं, इसमें उसकी क्या गलती है, जो भी किया उसके पेरेंट्स ने किया, तो जो बोला उन्हें बोलो, मेरी तारा को कुछ बोला ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तो तभी वो कहते क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे में तो पूरी पार्टी का माहौल ख़राब हो जाता है, सब वहाँ पे आ जाते हैं, म्यूज़िक भी बंद हो जाता है। और तारा के पापा कहते सिया बेटा क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें, ये अंकल है तुम्हारे। सिया बोलती है अंकल है तो मतलब कुछ भी बोलेंगे, इनकी हिम्मत कैसे है तारा के बारे में गलत बोलने की। तो तभी उसके पापा कहते हैं क्या मतलब क्या बोला इन्होंने तारा के बारे में। तो सिया बोल देती है और तभी तारा के पापा गुस्से में जो है उस आदमी पे हाथ उठा देते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझ पे हाथ उठाए अपनी नाजायज़ बेटी के लिए।
तो वो कहते शट अप, अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला और हाँ वो नाजायज़ नहीं है समझे, तो ऐसे बहुत कुछ सुना देते हैं और कहते हैं कि इससे पहले मैं अपना आपा खो और तुम्हारी जान ले लूँ, निकल जाओ मेरे घर से। और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, लेकिन तारा वो रोने लग जाती है और उसे लगता है कि आज फिर उसकी वजह से पार्टी का माहौल ख़राब हो गया। और तारा जो है वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सिया तारा को जाते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे भागती है, और तभी जो है वो तारा रोते हुए और भागते हुए रूम की तरफ जा रही थी तो उसका पाँव जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि उसने हील भी पहन रखी थी और वो गिर जाती है। और तभी पीछे से सिया आ जाती है, सीखती तारा तुम ठीक तो हो ना। तो सिया जब आगे तारा को उठाती है तो वो देखते हैं कि तारा की आंखों में आंसू ही आंसू भरे हैं और तारा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है। सिया तारा को बोलती तारा तुम रोना बंद करो और प्लीज़ उठो, पर तारा से उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि शायद उसके पाँव में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो सिया जो है वो तारा को यूँ गोद में उठा लेती है और तारा ने अभी भी रोना बंद नहीं किया था। और सिया तारा को सीधा अपने रूम में लेके जाती है, उसे बेड पे बिठा देती है, पर तारा अभी भी रो रही होती है। सिया को लगता है कि शायद वो तारा को 2 मिनट के लिए अकेले ही छोड़ दे, उससे कुछ ना ही पूछे ना ही कोई बात करे तो ही अच्छा है। इसलिए सिया 2 मिनट के लिए तो चुपचाप बैठ जाती है और तभी वो तारा के पाँव की तरफ देखती है और वहाँ से उठ के जाती है और वो स्प्रे कर लेके आती है और तारा के पाँव पे स्प्रे करने के लिए तारा के पाँव को छूती है। तारा तुरंत अपना पाँव पीछे करती है। सिया बोलती है प्लीज़ करने दो ना। तो तारा बोलती मैं ठीक हूँ यार, कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो सिया बोलती चुप, आई नो आपको हर्ट हो रहा है, मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर प्लीज़ मुझे करने दो। तो तारा उधर ही चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो सिया जो है वो तारा के पाँव पे स्प्रे करती है। उसके बाद वो तारा की तरफ देखती है, तारा अभी भी बहुत रो रही थी। सिया तारा के करीब आती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि प्लीज़ मत रो ना। तारा बोलती है कि मैं ठीक हूँ यार, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना है, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। सिया बोलती सोच लो, जाऊँगी तो फिर हमेशा के लिए जाऊँगी, जाओ। तारा बोलती हाँ जाओ यार प्लीज़ जाओ। तो सिया जाने लगती है। फिर तारा को याद आता है कि सिया ने बोला था जाऊँगी तो हमेशा के लिए जाऊँगी। तो तारा तुरंत उसका हाथ थाम लेती है कि प्लीज़ मत जाओ ना, आई नीड यू। तो सिया तुरंत तारा के पास बैठ जाती है और तारा उसे हक कर लेती है और तारा सिया को हक करके बहुत रो रही थी। तो सिया को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तारा के वो आंसू सिया की जान ले रहे थे। रो तारा रही थी पर तकलीफ़ सिया को हो रही थी, इसलिए सिया तारा को समझाती है और कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ ना, अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो कुछ फालतू लोगों के लिए, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी की भी बात का असर ना हो। और यार उनकी औकात क्या है, हाँ आपकी नज़र में उनकी इतनी वैल्यू है कि उनके लिए आप अपना दिन खराब कर रहे हो। तारा बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखते, पर ये बात ये आप कभी नहीं समझोगे। ये नाजायज़ होने का ताना मुझे पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। ये नाजायज़ वर्ड से मुझे नफ़रत है। ये वर्ड मुझे जितनी तकलीफ़ करते है नसिया मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्यों यार, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं नाजायज़ हूँ। मुझे लगा था कि सब भूल जाएंगे, मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पर नहीं यार, कोई कभी कोई बात नहीं भूलता। हर मौके पे मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, कब तक इग्नोर करती रहूँगी। तो सिया तारा के आंसू पोंछते हो कि चुप 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 तारा प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे हर्ट कर रहे हैं। तारा बतीस ने बोला भी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहने दो प्लीज़। और तभी रूम में तारा के पापा, तारा की मम्मा, सारा सब आ जाते हैं और तारा के पापा कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अपने बाप को माफ़ कर दो। वो तारा के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तारा ने बोल दिया कि आपको मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है डैड, मैं ठीक हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। सारा बोलती है प्लीज़ तारा दी, प्लीज़ खुद के साथ ऐसा मत करो ना, एटलीस्ट आज के दिन। तो तारा बोलती है प्लीज़ सारा मम्मा पापा को लेके यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में कुछ वक्त चाहिए प्लीज़। और सिया मेरे साथ है ना, लोग प्लीज़ जाओ। तो तारा के पापा जा नहीं रहे होते और तभी सिया खड़े होते हैं। वो कहते हैं अंकल मैं हूँ ना तारा के पास, आई प्रॉमिस मैं तारा को ज़्यादा रोने नहीं दूंगी और मैं उसे समझा लूँगी, अभी प्लीज़ आप सब जाओ। आपको देख के वो और ज़्यादा रो रही है। तो तारा के पापा जो है वो सिया के सर पे हाथ रखते हैं और रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सिया तारा के पास बैठती है और बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, हाँ दुनिया आपको एक्सेप्ट करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी फैमिली तो आपको एक्सेप्ट कर चुकी है ना और आपको प्यार भी करती है। आपने बोला था ना कि आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर तारा बोलती हाँ नहीं है, पर कुछ बातें, खैर मैं ठीक हूँ यार, बस
थोड़ा सा हर्ट होगा, थोड़ा सा रोऊंगी और फिर आई बी फाइन, डोंट वरी, ओके। मैं खुद को संभालना अच्छे से जानती हूँ। तो सिया कहती थप्पड़ लगाऊंगी, चुप हो जाओ। आई बड़ी, आई एम फाइन, दिख रहा है मुझे जितनी फाइन हो, ओके। तो सिया से बोल के तारा को पानी पिलाती है और तारा चुपचाप सिया के हाथ से पानी पी लेती है। और सिया बोलती है कि अच्छा सुनो ना, पेन हो रहा है क्या पाँव में? तारा बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सिया तारा के पाँव को से उठा के अपनी गोद में रखती है और उसके पाँव पे वो मसाज करने लगती है। तारा बोलती मत छुओ यार, ठीक हूँ मैं। सिया बोलती अच्छा जी, क्यों ना छूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड का पाँव है यार, मैं छूऊंगी भी सही और मन करेगा तो चूमूंगी भी सही। तारा हंसने लग जाती है। सिया बोलती क्या मैं मजाक करूँ, मैं सच में चूम सकती हूँ, ओके। तारा बोलती कोई किसी का पाँव नहीं चूमता, ओके। सिया बोलती हाँ अच्छा, लगाती है शिट, अगर मैंने चूम लिया तो तारा हंसने लग जाती है और वह ऐसी आंखें बंद करती है। और तभी सिया जो है वो तारा के पाँव को देख रही थी और देखते देखते वो अपने लिप्स क्रीम लेके आती है और तारा के पाँव पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तुरंत तारा आंखें खोलती है और वो सिया को देखती है कि क्या कर रही है। और सिया तारा के पाँव पे किस करते करते ही वो ऊपर आ जाती है और उसके लेग पे भी किस कर लेती है। तभी तारा बोलती है सिया आप ये क्या कर रही हो? और सिया जो है वो तारा के लिप्स पे किस कर लेती है। तारा तो एकदम हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद शायद सिया को सब याद आ गया है। और तारा फिर स्माइल करते हुए कहती क्या आपको सब याद आ गया? सिया बोलती क्या? तो तारा फिर से सैड हो जाती है और कहती इट्स मीन कि सिया को कुछ याद नहीं आया। तारा बोलती मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो तारा जो है वो शावर लेने चली जाती है। वो शावर लेने में बहुत टाइम लगा रही थी। तो सिया बोलती इतना टाइम क्यों लगा रही है? सिया बोलती तब तक मैं नीचे से होके आती हूँ, ताया अबू भी तो कितने परेशान थे। और सिया जो है वो नीचे चली जाती है, देखते हैं कि ताया अबू ताई अम्मी सारा घर नीचे ही परिवार इकट्ठा है और अभी भी सब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सिया जैसे ही नीचे आती है ताया अबू कहते हैं कि बेटा बेटा अब तारा कैसी है, वो ठीक है ना? सिया बोलती हाँ वो ठीक है, वो शावर लेने गई है। तो उसके ताबू कहते बेटा इस टाइम? तो सिया बोलती हाँ वो इस टाइम उसे रिलैक्स होने की ज़रूरत थी और रिलैक्स होने के लिए शावर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होता। तो उसके ताबू कहते बेटा तुम प्लीज़ उसे समझाओ, उसे ज़्यादा रोने मत दो, वो रो रो के खुद की तबीयत ख़राब कर लेगी। सिया बोलती ताबू आपने वैसे उसके साथ ठीक नहीं किया। तो उसके ताबू रोते हुए कहते मुझे पता है, पर मैं क्या करता, वो चाहे तो मैं उसका पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। सिया बोलती वो ऐसा नहीं चाहती, आपने जो भी किया वो आज भी आपसे प्यार करती है, मैंने देखा है। पर आपने ऐसे गेस्ट बुलाए क्यों जो उसे हर्ट करे? आई मीन आज के दिन तो एटलीस्ट उन लोगों को बुला लेते जो सच में उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे प्यार करते हैं। तो तब वो कहते बेटा मैं तो चाहता था कि सबको पता चले कि मैं मेरी बेटी के साथ कितना खुश हूँ, पर मुझे क्या पता था कि लोग हमें कभी साथ में खुश रहने ही नहीं देंगे। सिया बोलती तो उसके बाद सिया अपनी तायमी से भी बात करती है और सब तारा को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसलिए सिया बोलती है आप परेशान हो, मैं सब संभालूंगी। और तभी सारा बोलती है कि सिया जो आपने तारा के लिए किया, आई मीन सच में वो बहुत ग्रेट था। आपने किस तरह तारा का स्टैंड लिया, आई मीन तारा के लिए स्टैंड लिया किस तरह, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, आपने हमेशा साबित किया कि आप मेरी तारा के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। तो सारा तो बातों बातों में मतलब भावनाओं में बह के बोल देती है। तो सिया एकदम हैरान हो जाती है, वो सारा की तरफ देखती है और कहती है पार्टनर? तो वो कहती है बेस्ट फ्रेंड पार्टनर ही तो होता है, किसी पार्टनर से कम थोड़ी होता है। तो सिया बोलती तो तारा शायद शावर लेके आ गई होगी तो मैं उसको देख के आती हूँ। सिया से बोल के ऊपर चली जाती है। सिया के माइंड में अभी भी सारा की बातें चल रही थी कि आप उसके लिए बेस्ट पार्टनर हो ये वो। तो सिया कहती उसने पार्टनर क्यों बोला, और फिर कहती मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, शायद उसकी मुँह से निकल गया होगा। तो सिया जो है वो बेड पे जाके बैठती है और तभी अभी जो भी नीचे हुआ वो सब सोचने लगती है। और जब ये सोच रही थी तो उसे याद आता है कि ये सब सीन तो पहले भी हो चुका है, तारा को बहुत से लोग नाजायज़ बोल चुके हैं और सिया ने उसके लिए बहुत स्टैंड भी लिया था। तो सिया को धीरे धीरे याद आने लगता है, उसे तकरीबन 4 से 5 ऐसे केस याद आ जाते हैं जिसमें तारा बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी, जिस पे लोगों ने उससे बहुत बुरा भला बोला था और नाजायज़ नाजायज़ करके चिल्लाने लगे थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने बाप की दौलत की खातिर यहाँ पे आई है। और जब सिया को सब याद आता है तो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके लिए तारा के दिल में प्यार और पसंद तो पहले ही थी, अब हमदर्दी भी होने लगती है। और तभी शावर लेके तारा बाहर आती है। उसने ऐसे अपने बालों में टावल फंसा रखा था और तभी वो टावल जो है वो नीचे गिर जाता है और तारा नीचे झुकती है और तभी सिया भी उठ के आती है, वो भी नीचे झुकती है और टावल उठाने लगती है। इन दोनों का हाथ जो है वो टच होता है और सिया तारा की तरफ देखती है, तारा भी सिया की तरफ देखती है और देखते ही देखते सिया जो है वो तारा के हाथ को
ऐसे ही अपने हाथ में ले लेती है और टॉवल को नीचे छोड़ देती है और तारा को उठा के ऊपर कर देती है। तारा बोलती है वो टॉवल, तो सिया तारा के लिप्स पे फिंगर रखते हुए और तारा को बस हक कर लेती है। तारा भी एकदम हैरान हो जाती है कि सडनली सिया को हो क्या गया है, उसने ऐसे ही अचानक से मुझे हक क्यों कर लिया। और तभी जो है वो सिया पीछे होती है, वो तारा के फेस को टच करती है और कहती है कि आई एम सॉरी। तारा बोलती किस लिए, जो भी हो उसमें आपकी गलती थोड़ी थी। तो सिया तारा के फोरहेड पे किस करती है। तारा बोलती क्या हुआ, ये क्या कर रही हो। तो सिया बोलती है कि मुझे मुझे याद आ गया। तारा बहुत खुश होती है, कहती आपको सब याद आ गया। सिया बोलती सब नहीं, बस इतना। तारा बोलती कितना। सिया बोलती नहीं कुछ नहीं। तो सिया चुपचाप बैठ जाती है। तारा को जानना था कि सिया को कितना याद आया, इसलिए वो उससे पूछती है और सिया ना चाहते हुए भी बता देती है। और तभी कहती है कि मैंने हर बार आपके लिए स्टैंड लिया, इसका मतलब कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। तारा बोती हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, आप मेरे लिए कई बार अपनी फैमिली से भी लड़ चुकी हो। तारा के कहने पे सिया बोती शायद इसलिए क्योंकि आप भी मेरे लिए मेरी फैमिली ही हो। तो तारा मुस्कुराने लगती है और वो सिया के शोल्डर पे सर रखती है और सिया ऐसे ही उसके सर पे यूँ टैप टैप करती है और कहती है रिलैक्स हो जाओ, इतनी टेंशन मत लिया करो, इतना छोटू सा दिमाग है, कितनी टेंशन छुपा के रखी है इसमें। हाँ चलो कहीं बाहर से घूम के आते हैं। तारा साफ मना कर देती है, वो बोलती है कि नहीं मुझे घर से बाहर कदम ही नहीं रखना। पर सिया तारा की कहाँ सुनने वाली थी, वो ज़बरदस्ती उसका हाथ थामती है और कहती चलो ना। तो ऐसे बोल के वो बाहर आ जाती है और जैसे ये लोग बाहर आते हैं, अभी भी सब बाहर ही थे, तारा नज़रें नीचे चुरा लेती है, किसी की तरफ नहीं देखती कि ना देखूंगी ना बात करनी पड़ेगी। और सिया उसका हाथ थाम के सबके बीच में से उसे बाहर लेके आती है और कहती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और ऐसे बोल के सिया जो है वो गाड़ी स्टार्ट करती है, पर तारा कहती है कि नहीं आप ड्राइव नहीं करोगी। तो सिया बोलती है तो तुम कर लो। तारा कहती नहीं मुझे भी नहीं करना। सिया बोलती तो फिर कौन ड्राइव करेगा, साहिल साहिल को बुला के आती हूँ। पर तारा बोलती नहीं नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। सिया बोलती तो फिर वॉक करें। तो तारा बोलती वॉक नहीं, मूड नहीं है। तो तभी सिया की नज़र जो है वो मतलब साइकिल पर जाती है, वो जो बच्चों वाली साइकिल नहीं होती, मतलब बहुत छोटी भी नहीं, नॉर्मल साइकिल थी वो। तो वो एक बच्चा चला रहा था, तो सिया बोलती साइकिल पे चलें। तारा बोलती आपको चलानी भी आती है। सिया बोलती हाँ आती है। तारा बोलती नहीं मुझे नहीं लगता। सिया बोलती प्लीज़ ना यार, साइकिल चलाना कौन सा मुश्किल है, मैं चला लूँगी, चलो 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 चलो। तो सिया तारा का हाथ थामती है और उसे कार से नीचे उतार देती है। सिया उस बच्चे को कुछ पैसे लेती है और उससे साइकिल ले लेती है। अब सिया साइकिल पे बैठी होती है, उसने वो नीचे पाँव रखे होते हैं और जैसे तारा बैठती है सिया पाँव उठाती है साइकिल स्टार्ट करने के लिए, तो उससे साइकिल संभाल ही नहीं जा रही होती, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था, तो वो साइकिल नीचे गिर जाती है और ये दोनों भी गिर जाते हैं। सिया बोलती आ मम्मी पहले पाँव में इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना अब हो रहा है। सिया बोलती हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी। तो सिया तुरंत उठती है, वो साइकिल साइड पे करती है और तारा को उठाती है। तारा बोलती जब चलाना नहीं आता तो क्यों बोला था चलाना आता है। सिया बोलती मुझे लगा मैं संभाल लूँगी, एक साइकिल ही तो है, हम सॉरी लग गई ना आपको, दर्द हो रहा है क्या। तारा बोलती नहीं इतनी भी नहीं लगी। तो सिया तारा को खड़ा करती कहती पक्का पाँव ठीक है ना, पहले भी इसी पाँव पे लगी थी और अब फिर। तारा बोलती बोला ना आई एम फाइन। सिया बोलती अब क्या करें। तारा बोलती बैठो मुझे आती है चलाने। तो तारा जो है वो साइकिल पे बैठती है। सिया बोलती देखो पक्का ना, आर यू श्योर कि आपको चलानी आती है। तो तारा बोलती आपकी तरह गिराऊंगी नहीं, इस बात की गारंटी है, अब बैठ जाओ। तो सिया बैठ जाती है और तारा साइकिल चलाती है। तारा काफ़ी अच्छे से साइकिल चलाती है, तो सिया अब कंफर्टेबल होके बैठी होती है और कहीं से तो तारा एकदम गहरी सांस लेती है और फिर कहते हैं इट्स ओके, हग ही तो किया है उसने, बस गिरना चाहिए इसलिए तो मुझे पकड़ा है, और क्या इसमें कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसे खुद को तसल्लियाँ दे रही होती है। और तभी सिया जो है वो तारा को बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे साइकिल चलानी चाहिए थी पर आपको चलानी पड़ रही है, पर अगर पाँव में दर्द है तो बता दो ना, हम पैदल भी चल सकते हैं या कोई ऑटो टैक्सी। तारा हंसते हुए कहती ऑटो टैक्सी इस गाँव में। सियावती कोई तो सवारी होगी। तारा होती पाँव में तो बहुत दर्द हो रहा है। तो तारा साइकिल रोक देती है और लोग साइकिल से नीचे उतर आते हैं। सियावती वैसे एक सवारी है। तारा बोती कौन सी। तो सिया सामने की तरफ इशारा करती है। तारा बोती बैठ जाओगी इसमें। सिया होती हाँ। तो वो जो होती है ना गधा गाड़ी जिसे बोलते हैं वो होती, और ये दोनों जो है उसमें बैठ जाते हैं। सिया को थोड़ा डर लग रहा होता है तो तारा उसका हाथ थाम के बैठी होती है कि इट्स ओके, गिनने नहीं दूंगी आपको। तो सिया बोलती है यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कभी गिनने नहीं दूंगी, मैं हूँ ना आपके साथ, इतना परेशान मत हुआ करो। उन लोगों के बारे में सोचती हो जिन्हें मतलब जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो आपको पसंद भी नहीं करते, ना ही जिन्हें आप पसंद करती हो, उनके बारे में सोचो ना।
जो आपको देख के खुश होते हैं, जिनके फेस पे स्माइल आपकी स्माइल देख के आती है। तो उन लोगों के लिए स्माइल करना सीखो, ना कि उन लोगों के लिए रो जिन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके हंसने से, आपके रोने से। तारा बोलती है किसके लिए स्माइल करूँ मैं? सिया बोलती अरे मेरे लिए कर लो, मुझे भी तो फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए स्माइल करो। तो तारा हंसती है और कहती है अच्छा आपको फ़र्क पड़ता है मेरे रोने से, मेरे हंसने से? सिया बोलती थप्पड़ लगाऊंगी, अब फ़र्क ना पड़ता तो यहाँ आपके साथ इस सवारी में नहीं बैठी होती, समझी? तो तारा हंसने लग जाती है और वो सिया को बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। सिया बोलती कभी बोलती हो कि मैं नहीं चाहती आपकी याददाश्त वापस आए, कभी बोलती हो कि आ जाए। तारा बोलती सच्ची बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको याद आ जाए कि हम दोनों कितने करीब थे। सिया बोलती इतने करीब जितने अब इतने ही होंगे ना? तारा बोलती इससे कहीं गुना ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकती। तो सिया तारा के और करीब बैठ जाती, कहती इतने? तारा बोलती और तो सिया एकदम तारा के साथ चिपक के बैठ जाती, कहती इतने? सिया बोलती इतने करीब थे ना हम? तारा बोलती इससे भी ज़्यादा। सिया कहती अब क्या गोद में बैठ जाऊँ? तारा बोलती हाँ बैठ जाओ। तो सिया बोलती नहीं मैं गिर जाऊँगी। तो तारा बोलती ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। तारा ऐसे सिया की गोद में बैठ जाती है और सिया बोलती क्या करी हो, हटो। तो तारा बोलती आपने बोला ना बताऊँ कितने करीब थे, तो बता रही हूँ हम इतने करीब थे। हम दो बदन जरूर थे पर एक ही जान थे। तो सिया तारा को देखने लगती है, कहती इतनी करीब? तारा बोलती हाँ इतने करीब। तो तारा बीवी सिया की गोद में बैठी होती है और सिया ने उसको पकड़ रखा होता है कहीं वो गिर ना जाए। तो तारा बोलती पकड़ना है ना? तो गाड़ी का पकड़ो, मुझे नहीं। सिया बोलती अगर तुम गिर गई तो? तारा बोलती अच्छा मेरा इतना ख्याल है। तो सिया खांसी करने लगती है, तारा भी मुस्कुराने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। ना जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। अगले टाटा बाय बाय।